तो कैसे मेरे फुटबॉल के चाहने वालों दोस्तों, आज की जो खबरें लेकर के आया हूँ ना आपके लिए, शॉकिंग है। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, नॉट ओनली एज अ नेमर फैन, नॉट ओनली एज अ मैड्रिड फैन और नॉट ओनली एज अ PSG फैन, बट इवन एज अ फुटबॉल फैन एज वेल। शॉकिंग खबरें प्लस एक छोटा सा शॉकिंग रिजल्ट एज वेल आज की वीडियो में अपन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दे। 100 के गोल है तो सब्सक्राइब करना बनता है और डेली सुबह 7:30 बजे मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के जो है वो प्रस्तुत हो जाता हूँ। कमेंट ऑफ द डे मैं भूल गया हूँ आज पिक करना, ठीक है, तो सॉरी उस चीज़ के लिए, लेकिन कमेंटों में कमी नहीं होनी चाहिए। कल बोनस 3 कमेंट पिक करूँगा, ठीक है, तो तुम लोग कमेंट कर देना। भूल गया भाई, सॉरी भाई, माफ सॉरी सॉरी मैम, सॉरी, ठीक है। बाकी वीडियो में आ जाते हैं, मैच में आ जाते हैं। तो सबसे पहला मैच हमारा था भाई लिवरपूल और चेल्सी का, और शॉकिंग इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी विच दीज क्लब्स आर स्पेंडिंग, भाई साहब दे शुड हैव पिक्ड अ विन। चेल्सी ठीक है, अच्छा था परफॉर्मेंस। देखो 1-1 जो है वो गेम ड्रॉ हुआ, एक गोल जो है वो डिसासी से आया, एक गोल लुइस डियाज से आया, 2 गोल्स अपन को ऑफसाइड देखने को मिले मोहम्मद साला और बेन चिल्वेल का। But I was expecting something more out of this game. The game was not that bad, being really very honest. It ended as a draw, but पता नहीं मेरे को एक विन चाहिए था मेरे को इस गेम में। बाकी डेब्यूटेंट्स ऑब्वियसली लिवरपूल के साइड में आपको मैकअलिस्टर का पहला मैच था ये प्रीमियर लीग में, वो देखने को मिला, और एंजो फर्नांडिस ने तो भाई दिल जीत लिया लोगों का। मैनी पीपल आर हैप्पी विथ सीइंग एंजो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस एंड मैकअलिस्टर का परफॉर्मेंस वाज सो वेरी गुड। सो दोनों हमारे अर्जेंटाइंस का जो है वो परफॉर्मेंस देख करके प्रीमियर लीग वर्ल्ड हैज़ भाई साहब गॉन क्रेजी, एंड रिजल्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, बट मैच उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं था। एनीवेज अब आ जाते हैं भाई खबरों में। फुटबॉल की खबर एक दिल के साथ, एंड खबरों में पूरी जो है वो आज शॉकिंग खबरों से भरी हुई है भाई वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, रियल मैड्रिड को एक और इंजरी का जो है वो सामना करना पड़ा। अभी तो यार वो टीबो कोर्तुआ को ACL की इंजरी हो गई थी, एंड ACL वाली इंजरी, यू नो इट, आई नो इट, इज वन ऑफ द सीरियस इंजरी इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। पूरे सीजन भर के लिए बाहर टीबो कोर्तुआ, और उसके लिए रिप्लेसमेंट आने वाले हैं कैपा लोन में आएगा। मैंने कल सुबह की वीडियो में जो है वो आप लोगों को समझा दिया कि कैपे का क्या कहानी है, कैपा क्यों लोन में आ रहा है, क्यों नहीं बूनो के पास गई है। अपन कल शाम वाली वीडियो में बात अपन जो है वो कर चुके हैं, सो मैं फिर से बातें नहीं करूंगा। बट हाँ, कैपन की अनाउंसमेंट आपको ट्यूसडे तक हो जाएगी, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ। बट टीबो कोर्तुआ की इंजरी से जो है वो भी थी रियल मैड्रिड, अभी कैपा को खोजे ही थे इन लोग। अभी एक और ACL ही इंजरी भाई साहब मिलिटाओ को भी हो गई है, एंड बिलीव मी, मिलिटाओ एंड टीबो कोर्तुआ आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स फॉर रियल मैड्रिड। इन दोनों प्लेयर का इतना अहम रोल रहता है मैड्रिड के टीम में कि मैं तुमको क्या ही बताऊं। वो दोनों एक ही हफ्ते में इंजर्ड हो रहे हैं, और दोनों को सेम इंजरी हो रही है, दोनों पूरे सीजन भर के लिए बाहर जा रहे हैं। दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर रियल मैड्रिड, मतलब बहुत ही बड़ा सेटबैक है। नाउ दैट करीम बेंजेमा के बिना उन लोग खेलने वाले हैं, नाउ दैट एम्बाप्पे आने नहीं वाला है इस सीजन, पता नहीं रियल मैड्रिड का क्या होने वाला है। प्लस अब ये मिलिटाओ की भी इंजरी हो गई भाई। नाउ अगर अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई जब कैपा के लिए कोई उन लोग ने ऐसा रिप्लेसमेंट खोज करके जो है वो ले आया, तो क्या एडर मिलिटाओ के लिए भी रिप्लेसमेंट आने वाले? तो नहीं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आने वाला है, एंड दिस हैज बीन कंफर्म्ड फ्रॉम रियल मैड्रिड का साइड। व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इज भाई साहब लैंड कैस्टिला का कोई प्लेयर डिफेंडर, या फिर कैस्टिला मतलब उनका ला मासिया का कोई एक उन लोग अपने यूथ ग्रेजुएट प्लेयर को ले आएंगे एज द डिफेंडर, या फिर भाई साहब दे विल गो एंड पिक अ प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन, जिसे नाचो कई बार अपन को देखने को मिला ना CB में, वैसा जो है वो शायद आपको कोई आउट ऑफ पोजीशन खेलते हुए नजर आ जाए। So this is how Real Madrid will be by dealing with the injury of Eder Militao. कैपा तो आ रहा है फॉर द गोल कीपिंग वाला पोजीशन, बट CB कोई भी नहीं आने वाला है, और यहाँ पे कोई दूसरे प्लेयर का इस्तेमाल करेगी रियल मैड्रिड। वो भाई अपने यूथ ग्रेजुएट्स का इस्तेमाल करेगी, या फिर कोई आउट ऑफ द पोजीशन वाले प्लेयर का। सो सैड न्यूज फॉर रियल मैड्रिड, बट दिस सैड न्यूज हैज नॉट स्टॉप्ड यहीं पे। देयर इज वन मोर सैड न्यूज, और वो सैड न्यूज ये है, किलियन एम्बाप्पे ने काइंड ऑफ काट दिया रियल मैड्रिड का इस सीजन। सो मैंने ये बहुत इंटरेस्टिंग पोल डाली थी हमारे कम्युनिटी पोस्ट में
एंड विद इन 30 मिनट्स 900 वोट्स जो है वो अपन को देखने को मिल गया। एंड सब यही कह रहे हैं कि हाँ भाई यस, किलियन एम्बाप्पे ने काट दिया रियल मैड्रिड का, ही इज अ फ्रेंच। देखो मजाक कर रहा हूँ भाई, फ्रेंच लोग थोड़ा सा काटम पीटी करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों, नाउ दैट द रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग कि किलियन एम्बाप्पे, सिंस वो एक ऐसी टीम में था, लॉस्ट वाली टीम में था, जिसको पीएसजी जो है वो अपने ऐसे प्लेयर्स को जो है वो भाई साहब ट्रेनिंग करवा रही थी जिन लोग को वो बेचना चाह रहे, उस टीम से किलियन एम्बाप्पे को निकाल करके अब फर्स्ट टीम में डाल दिया गया है। आज उसका पहला ट्रेनिंग सेशन था फर्स्ट टीम वाले जो है वो भाई साहब प्लेयर्स के साथ। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि भाई ऐसा अचानक क्या हो गया पीएसजी के साथ। कल तक तो खबर ये थी कि भाई पीएसजी और किलियन एम्बाप्पे के रिलेशनशिप्स एकदम टूट चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता ऐसा वैसा ये वो। सो बस अभी एक खबर जो बाहर आई है रिलायबल, मैं तुमको वो बता दे रहा हूँ। खबर ये है कि किलियन एम्बाप्पे और नसील अल खलीफी जो है वो पहला गेम जो उनका हुआ उसके बाद इन लोग बैठ करके कुछ बातें वगैरह करे हैं। दे हैव रीच्ड एन अग्रीमेंट कि ठीक है, आई विल बी एक्सटेंडिंग माई कॉन्ट्रैक्ट, बट वो एक्सटेंड क्यों कर रहा है, क्या वो अगले सीजन रियल मैड्रिड जाएगा कि नहीं जाएगा, और क्या पैसा है, क्या 3-4 साल के लिए एक्सटेंड कर रहा है, या फिर जो +1 का एक्सटेंशन की बात चल रही थी विद अ क्लॉज टू लीव फॉर रियल मैड्रिड इन द नेक्स्ट सीजन फॉर अ ट्रांसफर फी, ये वाली बात, क्या इस पे जो है वो उन लोगों की एग्रीमेंट हुई है? वी रियली डोंट नो दैट, बट हाँ कुछ बातें हुई हैं दोनों के बीच में। अब वो क्या अग्रीमेंट हुआ है ये नहीं पता, बट दे हैव रीच्ड इनटू एन अग्रीमेंट, और वो भाई साहब अग्रीमेंट ये है कि किलियन एम्बाप्पे विल बी स्टेइंग एट पीएसजी फॉर 1 मोर सीजन। अब अचानक से ये मन बदलाव क्यों हो गया किलियन एम्बाप्पे का? ये मन बदलाव 2 रीजंस के चलते हुए हैं। नंबर 1, उस्मान डेम्बेले वो पीएसजी खरीद ली है, और उस्मान डेम्बेले और किलियन एम्बाप्पे बचपन के दोस्त हैं, सो उसको दोस्ती यारी दिखी क्लब में, नहीं थॉट कि चलो ठीक है मेरा एक दोस्त आ गया, लेट मी स्टे इन पीएसजी फॉर मोर सीजन। लेकिन भाई एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि नेमार इज लीविंग पीएसजी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई Kylian Mbappe thought कि since that Neymar is leaving PSG, this is my chance to be the face of the club. ठीक है, आप फेस ऑलरेडी थे, but since that Neymar is leaving PSG, now भाई साहब Kylian Mbappe will be the main face of the club. एंड भाई वो सोचा कि चलो ठीक है, नेमार जा रहा है, मैं फेस बन जाऊंगा, मेरा दोस्त भी आ गया है, एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट लाइक पेइंग मी लेस, दे आर आई एम वन ऑफ द भाई साहब highest earner at PSG, so let me stay at PSG, and this is the reason why Kylian Mbappe is staying at PSG and not going to Real Madrid इस season whatsoever। जो भी केस होता है, Kylian Mbappe वैसे भी जो है वो एक सीजन रुकने ही वाला था PSG, लेकिन अब वो कुछ अग्रीमेंट करके रुक रहा है। ही हैज अग्रीड कि ठीक है भाई अगले सीजन रियल मैड्रिड वाले मेरे को फी दे करके जाएंगे, ठीक है, आई विल नॉट लीव ऑन अ फ्री ट्रांसफर। मैनी रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट कि वो उसने जो वो बोनस वाला कहानी था ना, वो बोनस लेने से मना कर दिया है और बोला कि तुम ठीक है मेरे को अपनी टीम में खिला दो, मैं बोनस वगैरह नहीं लेने वाला हूँ। अब क्या कहानी है शायद कुछ दिनों में अपन को पता चल जाएगा, बट इनिशियल रिपोर्ट्स यही है। एंड हाँ, आखिरी खबर इज वन ऑफ दी शॉकिंग वाली खबर इस ट्रांसफर विंडो की, दैट नेमार हैज डिसाइडेड टू जॉइन अल अहली। ऑल्दो मैंने ये आपको जो है वो कल शाम की ही वीडियो में बता दी कि भाई हाँ उसका चल रहा है, बट अभी जो है वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट लीक हो चुकी है। अल अहली विल बी गिविंग पीएसजी 90 मिलियन प्लस बोनसेस व्हिच कैन इंक्रीज द होल बिड अप टू 120 मिलियन, एंड नेमार को जो है वो सैलरी ऑफर कर रहे हैं 100 मिलियन पर ईयर का, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। So they are offering a lot of money to Neymar, and that is why Neymar is leaving to Saudi Arabia. Is the story भाई साहब unfinished यूरोप में? Obviously it is. Like if you go and imagine Neymar का career at FC Barcelona, he was one of the best player. मैं फैन था नेमार का भाई। मैं फिर से बता रहा हूँ तुम लोग को, हर वीडियो में बताता हूँ नेमार के बारे में बात करता हूँ। यहाँ के बाल और यहाँ के बाल मैंने कटवा दिए थे नेमार को देख करके। मेरे बाप ने मेरी गुद्दी बजाई थी जूते से, समझ रहे हो, और डर के मारे मैं भाई टोपी पहन के गया था बाल कटवाने। तो नेमार के चलते मैं अपने बाप से लात खा चुका हूँ, और भाई इतना बड़ा फैन था मैं नेमार का। लेकिन देखो वो पीएसजी चला गया, एक यूसीएल जीता है लड़का यूरोप में, और एक भी बैलन डोर नहीं जीता है। एवरीबडी इन वर्ल्ड फुटबॉल नोज दिस, दैट नेमार डिजर्व्स मोर, बैलन डोर भी, यूसीएल भी, ट्रॉफीज भी, everything by Neymar deserves more, but at the end Neymar has decided to go for money, which I personally think is भाई साहब shameful। बार्टूना आ सकता था, बट शावी ने जो है वो रोक लगा दी। शावी ने क्यों रोक लगा दी? बिकॉज शावी थॉट कि मेरी टीम में ये जम नहीं रहा है, एंड बार्सोना अगर वो आ जाता ना तो एक अनफिनिश्ड बिजनेस जो है वो उसका पूरा हो सकता था।
दैट अनफिनिश्ड बिजनेस बीइंग कि अब since Messi is not there, Neymar will be the face of FC Barcelona, and this is the reason why he left for PSG, right? Neymar wanted not to be in the shadow of Leo Messi, and अगर वो अभी बार्सिलोना आ जाता तो सेम ये कहानी होती, वो मेसी के शैडो में रहता ही नहीं और वो फेस बन जाता बार्सिलोना का. सो ही वांटेड टू मेक अ रिटर्न टू FC बार्सिलोना. उसने अपने वेजेस भी कम करने चाहे, बार्सिलोना रजिस्टर भी कर लेती, बट Xavi was reluctant to have him in the team. At the end, he has decided to move to Saudi Arabia for money. वो अपना यूरोप की करियर को यही पे ख़त्म कर रहे हैं विद ओनली 1 UCL एंड 0 बैलन डॉर्स मेरे दोस्तों. नाउ इफ़ यू थिंक दैट बैलन डॉर वो सऊदी में जाके जीत सकता है, नॉट पॉसिबल. बैलन डॉर यूरोप के प्लेयर्स को ही जो है वो मिलता. सो ये कहानी है भाई. सो सैड टू सी दैट नेमर इज लिविंग फॉर सऊदी, जब क्लियरली 2 और सीज़न बचा हुआ था मेरे ओपिनियन में उसका यूरोप. एनीवेज दोस्तों, सो ये थी खबरें, अ लॉट ऑफ शॉकिंग खबरें. Let me know your opinions in the comment section down below. What do you think about this Neymar ka move to Saudi? Is this too early for Neymar? Yes, it is. What is your opinion? Let me know in the comment section. चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. जैसे शिके साउंड के जय हिंद, वंदे मातरम. 0 Ballon d'Ors, only 1 UCL, and we thought this guy would obviously win 2 to 3 Ballon d'Ors and UCLs. Man, what a shame, bhai. What a shame. 31-year age, moving to Saudi when you already have 3 to more seasons left in him. Bhai, shocked and sad. ठीक है, क्या कर सकते हो भाई. पैसा 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 करती है कि पैसे पे तू मरती है. वो इसीलिए तो भागा था साला. ये PSG ये था ही सांप साला. ये बचपन से सांप था कमीना. दिल दुखाता है भाई नेमार. रखो भाई. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.